वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आज हम नया टॉपिक शुरू करें। दिस इज द स्टोइकियोमेट्री एंड द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है, इसमें हमें समझना क्या है। सबसे पहले तो हम ये नेम ही समझ लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, जिसमें टू वर्ड्स बेसिकली कंबाइन करके स्टोइकियोमेट्री वर्ड बना है, जिसमें स्टोइकियन जो होता है वो होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो मतलब एलिमेंट्स को जो है मेजर करना होता है। इस टॉपिक में हम समझेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल भी लेंगे। ठीक है, उसमें उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद उसमें जो कोफिशिएंट यूज हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ये किस काम आता है, कैसे हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम क्या डील करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसका मास करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो इन्वॉल्व रहेगा इसके अंदर केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री स्टडी जो है रिएक्शन के ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कभी कभी हमें वॉल्यूम के अंदर भी इसे डील करते हैं। समटाइम वॉल्यूम ऑल्सो ऑफ द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन में तो उसमें रिएक्टेंट भी होते हैं, उसमें प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं रिएक्ट करते हैं, वो फाइनली क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स उस रिएक्शन को हम बैलेंस करना भी जरूरी होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ना तो मास को हम बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करके हम जो इस टॉपिक को जो है आगे स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें आगे क्या करना होगा, एक एग्जांपल लेना होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जिससे आपको ये टॉपिक जो है इजीली समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन एक गैस है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। उसका कंबस्शन करेंगे तो कंबस्शन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बनेगा, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपका 10th क्लास में 4th चैप्टर में आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड में रिएक्शन आता है कि कंबस्शन ऑफ कार्बन, कंबस्शन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो जब कंबस्शन की बात होती है तो उसको जब जलाया जाता है तो ऑक्सीजन जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन में। अगर आपको अब वो भूल चुके हैं तो आपको इसकी जो आप चैनल के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके आप प्लेलिस्ट में जाकर के केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं 10th क्लास के चैप्टर में आप देख सकते हैं। 5 से 7 मिनट का वीडियो है, जिससे आपको एक बार फिर से वो चीजें रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मीथेन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको इसके आगे 2 लगाना होगा और इसके आगे भी 2 लगाना होगा। ठीक है, ये जो मैंने आगे यूज किया इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, कोफिशिएंट तो है ही, 1 तो होगा ही ना। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के आगे कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और इस वाटर के आगे भी कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ये कोफिशिएंट क्यों यूज किए गए, क्योंकि इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी था, तो बैलेंसिंग आपको आनी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहे हैं, द कोफिशिएंट 2, ये जो कोफिशिएंट 2 हमने लगाया है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये किसके आगे लगाया है, 2 जो लगाया फॉर ऑक्सीजन और वाटर दोनों के लिए लगाया है, आर कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन्हीं को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, चीजें वही हैं, बस उन्हीं को आपको थोड़ा सा और डीपली समझना है, बात आ रही समझ में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूं जो कि स्टोइकियोमेट्री जो है कंसीडर करती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है 1 मोल ऑफ मीथेन। इस रिएक्शन में देखिए 1 मोल ऑफ मीथेन, मीथेन की कितने मोल है, 1 मोल है। ठीक है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मोल, 2 मोल है ना यहाँ पर, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसके क्या कंसीडर होंगे, 2 मोल्स कंसीडर होंगे। तो 2 मोल ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि इसके आगे क्या है, कोफिशिएंट 2 है, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर में देता है। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ये बिल्कुल सच्चाई है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ये जो आपको मैंने कंसेप्ट समझाया है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है,
तो इसको बैलेंस कर दिए, ये चीजें आपको कंसीडर हो गई हैं। इसके बाद इन्हीं चीजों को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मीथेन के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। तो हम बोलेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मीथेन गैस का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बात वही है स्टूडेंट्स, वहां पर मैंने मोल में समझा दिया, यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूल्स में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव क्या दे रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा स्टोइकियोमेट्रिक का एक्सप्लेनेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया है उसमें हम इस तरह से मासेस को, मोल्स को हम कंसीडर करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसके मास में आप कंसीडर करोगे तो आप क्या बोलोगे, मीथेन का मास कितना है, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे जैसे कि 12×4 16 ग्राम जो है, 16 ग्राम क्या बोलेंगे, 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल लीजिए। 4 ऑक्सीजन के एटम्स के मास को जो 2 दूनी 4 हो गए ना, तो 16 चौक करके इसको अपना हो जाएगा मीथेन का तो 64, मतलब क्या बोलेंगे 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद द 64 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 टू फॉर्म 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का होता है 18 टू 6 कितना हो जाएगा 18 टू 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स इसे हम ग्राम में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे वॉल्यूम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टोइकियोमेट्रिक को, ठीक है। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।